बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन पुलिस रूल्स 1934। डी फेलोस, ये अमेंडमेंट जो हैं वो नोटिफाई हुई हैं 2 जनवरी 2024, लेकिन इसके साथ इसके इफेक्ट कब इसका शुरू होगा उस हवाले से इसके आगाज में ये लिखा हुआ है, इट शेल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 19 अक्टूबर 2023। यानी इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो 19 अक्टूबर 2023 से शुरू समझी जाएगी। अब इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर वन बाय वन हम इसके टेक्स्ट के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। डी फेलोस, अगरचे इसको ये 2 जनवरी 2023 को नोटिफाई हुई और इसका इफेक्ट कहा गया कि 19 अक्टूबर 2023 से होगा, लेकिन इससे पहले जो ई जिमनीज FIRs डिजिटली मेंटेन की जा रही थी या रोजनामचा डिजिटली मेंटेन किया जा रहा था या 161 की स्टेटमेंट डिजिटली लिखी जा रही थी या जिमनीज केस डायरीज, उनको इस अमेंडमेंट्स में जो है वो प्रोटेक्ट कर दिया गया। इसका जो आखिरी जो आखिरी प्रोवाइजो है उसके अंदर इसको कैटेगोरिकली लिखा गया। पहले मैं आपके सामने रखता हूं ताकि ये जो कंफ्यूजन है वो फॉर वंस एंड ऑल क्लियर हो जाए कि अभी करंटली या इससे पहले जो ई जिमनीज लिखी गई हैं उनको अदालत के अंदर अब चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी लीगल बैकेज जो है मौजूद है। In sub rule 6 at the end for the full stop the expression colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted. Provided that all the digital FIRs, case diaries and registers maintained before the commencement of this amendment shall be deemed to be maintained under these rules. यानी इन रूल्स के तहत जो इससे पहले डिजिटल FIR, केस डायरीज और रजिस्टर्स मेंटेन किए गए हैं उनको प्रोटेक्शन हासिल है। अब डी फेलोस, जैसा कि इसके इंट्रो में ही मैंने आपको बता दिया कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये विद रेफरेंस टू मेंटेनेंस और राइटिंग ऑफ FIR डिजिटली और उसकी मेंटेनेंस, रोजनामचा की मेंटेनेंस, केस डायरीज का लिखना और इसके साथ साथ 161 की स्टेटमेंट के लिखने के हवाले से हैं। डी फेलोस, जब इन अमेंडमेंट्स को हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक चीज बड़ी कॉन्स्पिक्यूअसली सामने आती है, वो ये आती है कि इससे पहले पुलिस रूल्स 1934 के तहत जो FIR थी वो मैनुअली लिखी जाती थी और कार्बन कॉपिंग प्रोसेस के तहत उसकी कॉपीज बनाई जाती थी। अब ये दोनों अल्फाज जो टू द एक्सटेंट ऑफ FIR और रोजनामचा जो है वो ओमिट कर दिए गए। अब ये कहा गया कि इसको डिजिटली प्रिपेयर किया जाएगा और यूनिफॉर्म प्रोसेस के तहत इनको मेंटेन किया जाएगा, यानी इनके रजिस्टर्स को डिजिटली मेंटेन किया जाएगा। और जो 2245 है जिसके अंदर 25 रजिस्टर का जिक्र है उसके हवाले से भी ये अमेंडमेंट आई कि अब उसको प्रिपेयर किया जाएगा डिजिटली और यूनिफॉर्म प्रोसेस, यानी आपने लिख लिया डिजिटली और उसको आगे प्रिंटर जो यूनिफॉर्म प्रोसेस है उसके थ्रू उसकी जो कॉपी आप लेंगी उसको आगे जो है मेंटेन कर लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं केस डायरीज की या स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 की तो वहां पे मैनुअल के लफ्ज को ओमिट नहीं किया गया, यानी डिजिटली भी वो प्रिपेयर हो सकती हैं और मैनुअली भी वो प्रिपेयर हो सकती हैं। अब वन बाय वन मैं इनका टेक्स्ट आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जो अमेंडमेंट इस रूल के अंदर आई वो 22(3) है, जिसके अंदर जो स्टेशन क्लर्क यानी मुहर्रर के साथ डील करता है और उसको असिस्ट करने के हवाले से जो लोग थाना के अंदर हो सकते हैं उसके हवाले से डील करता है। इससे पहले ये था कि जो स्टेशन क्लर्क है उसको असिस्ट कोई उसका नैब कर सकता है, लेकिन अब ये इंसर्ट किया गया कि अ स्टेशन क्लर्क मे बी असिस्टेड बाय वन और मोर असिस्टेंट्स, क्लर्क, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट्स, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट्स और अदर IT लिटरेट ऑफिसर्स। ये जो है इजाफा किया गया
दे शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटरिंग, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग दी ऑनलाइन डाटा। और उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन भी दे दी गई कि वो जो ऑनलाइन डाटा है उसकी एंट्री की और प्रिजर्विंग की और मॉनिटरिंग की और सुपरवाइज उसको करने के लिए उनकी ड्यूटी होगी। और 2245 जिसके अंदर रजिस्टर का जिक्र है, ये लिख दिया गया कि शैल बी प्रिपेयर डिजिटली एज वेल एज कॉपीज देयर ऑफ मेड इन यूनिफॉर्म प्रोसेस शैल बी इंसर्टेड। यानी अब ये डिजिटली मेंटेन किए जाएंगे और उनको यूनिफॉर्म प्रोसेस से जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद है डेली डायरी, रोजनामचा। अब रोजनामचा का जो रूल था, जो पुलिस ऑर्डर 2002 का आर्टिकल है उसका 167 के तहत कहा गया कि ये मेंटेन किया जाता है। इससे पहले सेक्शन 44 पुलिस एक्ट 1861 का जिक्र था जिसे ओमिट कर दिया गया, कर दिया गया और कहा गया कि 167 पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत ये मेंटेन होगा। और 2248 जो पुलिस रूल्स का डील करता है रोजनामचा या डेली डायरी के साथ, उसके अंदर अमेंडमेंट की गई। क्या अमेंडमेंट की गई? जो मैंने आपको बताई वो चीज भी इसके अंदर है और एक दो चीज और भी है, वो भी आपके सामने रखता हूं। कहा दी डेली डायरी शैल बी मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 167 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002। इट शैल बी इन फॉर्म 2248 एंड शैल बी मेंटेन्ड डिजिटली as well as 2 copies thereof be made in the same uniform process. One shall remain in the police station in shape of register and the other shall be dispatched to gazetted officer to be designated by the superintendent of police or the superintendent of police himself every day at the hours fixed in this behalf. कहा गया कि ये डिजिटली मेंटेन किया जाएगा और यूनिफॉर्म प्रोसेस से इसकी 2 कॉपीज ली जाएंगी। एक कॉपी जो इसका रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 2, उसके अंदर लगा दी जाएगी और दूसरी कॉपी गजेटेड ऑफिसर जो कि डेसिग्नेट किया जाएगा बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट पुलिस हिमसेल्फ अपने आप को कहता है कि उसे भेजी जाए, तो एट द आवर्स फिक्स्ड इन दिस बिहाफ, जो भी वो टाइम का तयन करेंगे उस पर इसे भेज दी जाएगी। डी फेलोस, ये आगे एफआईआर के हवाले से जो सेक्शन रूल है 24(5) उसके अंदर भी अमेंडमेंट आई और उस वहां से भी कार्बन कॉपिंग प्रोसेस का जो लफ्ज था, मैनुअल का जो लफ्ज था, उसको ओमिट कर दिया गया और लिखा गया द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर शैल बी अ डिजिटली मेंटेन्ड बुक इन फॉर्म 24(5) and cases shall bear an annual serial number in each police station for each calendar year for recording of substance of information received regarding cognizable offence by such officer in charge of the police station or authorized officer on his behalf in this regard on a prescribed form. अब इसके अंदर 2-3 चीजें जो इजाफी हैं, वो एक चीज ये है कि पुलिस रूल्स के अंदर पहले 4 कॉपीज का जिक्र था, अब 5 का जो प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 है उसके अंदर चूंकि डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को भी एक कॉपी बेचनी होती है, अब वहां पे उस कॉपी का भी जिक्र कर दिया कि टोटल 5 कॉपीज जो है इसकी प्रिपेयर की जाएंगी। ये डिजिटली प्रिपेयर होगी और उसके यूनिफॉर्म प्रोसेस से बाकी कॉपीज इसकी निकाल ली जाएंगी। लेकिन इसके अंदर एक और चीज जो इजाफा हुई वो जो QR कोड है उसका इजाफा हुआ। कहा 5 कॉपीज of said first information report shall be made in one uniform process by the said officer for its legal use having a special system generated QR code. आगे डी फेलोस 5 कॉपीज का बताया गया कि किस चीज को जाएंगी, वो आपको मालूम है। एक सिर्फ एड अप हुआ कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को भी उसकी कॉपी जो है वो एक भिजवाई जाएगी। डी फेलोस उसके बाद हमारे पास आती हैं स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161। अब इसके अंदर जैसा मैंने आगाज में ये बात बताया कि इसके अंदर मैनुअल के लफ्ज को ओमिट नहीं किया गया, बल्कि और का लफ्ज इस्तेमाल करके डिजिटल राइटिंग लिखा गया। वो मैं आपके सामने रखता हूं कि स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड जैसे 25-18 इनके साथ डील करता है, उसके अंदर ही अमेंडमेंट आई कि स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 161 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी prescribed by section 172 may be recorded separately, that is manually or digital writing through modern devices, and may be prepared on his direction manually or digitally and after drawing the print of the digital copy he shall sign the same and attach to the case diary form 2554.
डियर फेलोस, ये 161 की स्टेटमेंट के हवाले से आ गया। दो चीजें एफआईआर के हवाले से ओवरलुक हो गई, इसके अंदर मेंशन्ड है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि कैसे डिजिटली एफआईआर के डाटे को मेंटेन किया जाएगा और कैसे मैनुअली किया जाएगा। कहा द रिकॉर्ड ऑफ द सेड बुक, यानी जो रजिस्टर नंबर 1 है जो एफआईआर का है, द रिकॉर्ड ऑफ द सेड बुक शैल बी प्रिजर्व डिजिटली at the main server to be kept at any place where the provincial police officer deems fit। यानी मेन सर्वर के अंदर इसकी डिजिटल डाटा भी रखा जाएगा और इसी तरह द प्रिंसिपल कॉपी ऑफ द सेड रिपोर्ट इन फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी एज वेल एज डिजिटल shall be preserved in the police station for a period of 60 years। the other 4 primary copies shall be submitted as follows। जो मैंने बताया कि दूसरे जो अथॉरिटीज हैं उनके पास ये चला जाएगा। अब मेन सर्वर के अंदर भी इसे प्रिजर्व करना है और हार्ड बुक की सूरत में, और डिजिटल भी उसकी जो है वो डाटा मेंटेन रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 2553 जो केस डायरी जिमनियात के साथ डील करता है उसके अंदर भी मैनुअल के लफ्ज को ओमिट नहीं किया गया और लेकिन साथ डिजिटल का इजाफा हो गया। Section 172 Code of Criminal Procedure requires that a case diary shall be maintained and submitted daily during an investigation by the investigating officer। Such diary shall be recorded digitally through any modern device by himself or under his direction, or manually reduced into writing concisely and clearly the steps taken by the police, the circumstances ascertained through the investigation and the other information required by section 172 Code of Criminal Procedure। यानी इसके अंदर मैनुअल की ऑप्शन भी दी गई और साथ साथ डिजिटल की भी ऑप्शन दी गई। शायद इसकी बुनियादी वजह ये हो कि अभी उस तरह से पुलिस ऑफिशियल्स जो है वो इक्विप्ड विद नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग जब इक्विप विद हो जाएंगे तो फिर जो है वो शिफ्ट टोटली किया जा सकता है डिजिटल की तरफ। डी फेलोस, लास्ट बात मैंने आपको पहले बता दी कि अभी से पहले जो ये ई जिमनियात मेंटेन की गई हैं डिजिटली, उनको इसके लास्ट प्रोवाइजो ने प्रोटेक्ट कर दिया है एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन। में फिर आपके सामने रखता हूं क्योंकि ये अभी बर्निंग इशू है। क्वेश्चंस आर बीइंग पुट बाय द कोर्ट्स विद दिस रेफरेंस कि क्या कोई लीगल बैकअप मौजूद है जिमनियात की या नहीं। तो इस अमेंडमेंट के अंदर ये कहा गया कि इन सब रूल 6 एट द एंड फॉर द फुल स्टॉप the expression colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, provided that all the digital FIRs, case diaries and registers maintained before the commencement of this amendment shall be deemed to be maintained under these rules। under these rules से मुराद ये जो rules अभी अमेंडमेंट की शक्ल में हमारे सामने हैं। थैंक यू सो मच।